लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट ओरल वेजाइनल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिसका नाम था ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलटी क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे हीमोफ्लैजिलेट्स। बेसिकली आज इस क्लास में हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीमोफ्लैजिलेट्स ही पढ़ेंगे। वैसे इसके अंदर दो पैरासाइट्स आते हैं, लीशमैनिया और ट्रिपैनोसोम। बट आखिर हम ये जनरल प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसका भी एक बड़ा सॉलिड रीज़न है कि पहली बात तो एक चीज़ ये कि ये आपके जनरल कॉम्पिटिशन्स में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बीते कुछ सालों से हर जनरल कंपटीशन में इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ ले लो आप, चाहे आप एम्स दिल्ली ले लो, फिर एसजीपीजीआई ले लो, जिपमर ले लो, एंड इवन रेलवे के भी कुछ एमएलटी क्वेश्चंस में ये आ चुके हैं। तो एमसीक्यू के लिए तो चलिए इम्पोर्टेंट हो गया, प्लस अगर आप एमएससी के लिए पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो भी इसमें से कई बार हीमोफ्लैजिलेट्स से कुछ क्वेश्चंस अपीयर हो जाते हैं। और इतना ही के बाद अगर मैं बोलूँ थ्योरी बेसिस पे, तो हाँ, ये थ्योरी में भी काम आते हैं। बेसिकली इसमें जो हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़, वो थ्योरी में जब आप लीशमैनिया और ट्रिपैनोसोम पढ़ेंगे तब यही क्लास आपको लीशमैनिया और ट्रिपैनोसोम्स को समझने में आसानी प्रदान करेंगी। ठीक है, आपको बहुत आसानी फील होगा उस टाइम पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेके। नवरात्रि के टाइम चल रहे हैं, जय माता दी। फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स टू पैरासाइट। फर्स्ट वन इज़ लीशमैनिया स्पीशीज़ एंड सेकेंड वन इज़ ट्रिपैनोसोम स्पीशीज़। हम लीशमैनिया और ट्रिपैनोसोम्स के बारे में इसके इंडिविजुअली सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, लीशमैनिया जो होता है वो इंडिया में डोनोवनाई मिलता है, लीशमैनिया डोनोवनाई, जो कि कालाज़र कॉज करता है। ट्रिपैनोसोम होता है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो चलिए अगला पॉइंट पे पढ़ते हैं जिसका नाम है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीमोफ्लैजिलेट्स। फर्स्ट पॉइंट, दे लिव इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ ह्यूमन एंड इन गट्स ऑफ इंसेक्ट। तो यानी कि क्या है, जो आपके हीमोफ्लैजिलेट्स होंगे वो ह्यूमंस के ब्लड और टिश्यू में मिलेंगे और इंसेक्ट्स यानी कि जो आपके वेक्टर्स हैं उनके गट में मिलेंगे। गट का मतलब पूरा एंटेरिक सिस्टम आप बोल दो, मेजरली स्मॉल इंटेस्टाइन जो बोलते हैं ना, इंटेस्टाइनल पार्ट, उसको भी लेते हैं। नेक्स्ट है, दे रिक्वायर टू होस्ट, मैन एज डेफिनेटिव होस्ट, और इंटरमीडिएट होस्ट में होता है सैंड फ्लाई फॉर लीशमैनिया डोनोवनाई, रेडविड बग फॉर ट्रिपैनोसोम्स। लीशमैनिया डोनोवनाई मैंने आपको बता चुका हूँ, कालाज़र जो कॉज करते हैं। कालाज़र के अलावा इसका एक और नाम है विसरल लीशमैनियासिस। ये बेसिकली इंडिया में डोनोवनाई जो सब स्पीशीज़ है वही दी मोस्ट प्रिवेलेंट है, इसीलिए इसमें सैंड फ्लाई भी उसी का, डोनोवनाई का ही वेक्टर है। वैसे और जितने इसके लीशमैनिया के सब स्पीशीज़ हैं, ट्रिपैनोसोम के सब स्पीशीज़ हैं, इसके हम इंडिविजुअल क्लासेस में पढ़ेंगे, उनके वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये अभी मोटा मोटी चीज़ याद रख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट देयर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी 4 स्टेजेस में होती है, एमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट, एपीमेस्टिगोट एंड लास्ट वन इज़ ट्राइपोमेस्टिगोट। अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बता दूँ, ये ठीक है याद करने के लिए, ए पेट आप याद रख सकते हो, ए पेट, जिसको हिंदी में एक पालतू कह सकते हैं, ए पेट। ए फॉर एपीमेस्टिगोट, पी फॉर प्रोमेस्टिगोट, ई फॉर एपीमेस्टिगोट एंड टी फॉर ट्राइपोमेस्टिगोट। अब मैं एक बात बता दूं, ये जो एपेट जो फॉर्मेशन है ये आप याद रखना, कभी भी किसी को ऊपर नीचे मत कर लेना। प्रोमेस्टिगोट को एमेस्टिगोट पे लगा दिया और एमेस्टिगोट को एपीमेस्टिगोट पे लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो जितने स्टेजेस हैं ये बिल्कुल लीनियर एक के बाद एक हैं, तो इन लोग को आपस में आप शफल बैक मत करना, ठीक है। अब फिलहाल आगे हम इन सब के बारे में, जो एमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट, एपीमेस्टिगोट एंड ट्राइपोमेस्टिगोट है, इनके बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एमेस्टिगोट। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ राउंड और ओवॉइड विदाउट एक्सटर्नल फ्लैजिलम, यानी कि इसका शेप राउंड या ओवॉइड यानी कि ओवल शेप का होता है, जिसमें एक्सटर्नल फ्लैजिलम होता ही नहीं है, यानी कि ए फ्लैजिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, दिस स्टेज ऑफ ट्रिपैनोसोमा क्रूजी एंड लीशमैनिया इज़ फाउंड इन मैन, यानी कि एमेस्टिगोट फॉर्म ऑफ ट्रिपैनोसोमा क्रूजी एंड लीशमैनिया जो कि इंसानों में मिलेगा। अब ये आप बोलोगे कि या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्रूजी क्या चीज़ है।
जैसे मैंने आपको बताया ट्रिपैनोसोमा के 2 सब स्पीशीज होते हैं, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी एंड ब्रूजी। ट्रिपैनोसोमा क्रूजी जो होता है अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, और जो ब्रूजी जो होता है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करता है। फर्दर मैं एक और बात बता दूं आपको, हम इस टॉपिक को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, तब हम इसका इन डिटेल पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा आसानी से महसूस हो जाएगी, कि या कह लीजिए समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल जो हम जो एमेस्टिकोट, प्रोमेस्टिकोट ये सब पढ़ रहे हैं, ये आप इस पर ध्यान मोटा मोटी रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोमेस्टिकोट, जिसका पहला पॉइंट क्या कहता है, लैंसोलेट यानी कि लीफ शेप विथ काइनेटोप्लास्ट नियर टू न्यूक्लियस, जिसे हम एंटी न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोमेस्टिकोट यानी कि लीफ शेप का होता है, और इसका जो काइनेटोप्लास्ट होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, जिसके कारण हम इसे एंटी न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। अब काइनेटोप्लास्ट जिनको पता होगा क्या होता है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं, इस क्लास में आपको पता चलेगा। काइनेटोप्लास्ट का मतलब होता है मास ऑफ आपका माइटोकॉन्ड्रिया, मास ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिचुएटेड नियर द या क्लोज टू द न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? यानी कि मास ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नियर द न्यूक्लियस, उसको हम काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये एंटी न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है। एंटे मतलब ये बेसिकली एक एंटेरियर वर्ड होता है इंग्लिश में, एंटेरियर, उसका मतलब होता है नियर टू, यानी और उसी का शॉर्ट एब्रीविएशन है एंटे। एंटे यानी कि नियर टू न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट, यानी कि ऐसा काइनेटोप्लास्ट जो कि न्यूक्लियस के पास में है। ठीक है, एक मैं बात बता दूं आपको, ये जो एंटी न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट है इसको बस ऐसे ही आप इग्नोर मत करना, बिकॉज काफ़ी एमसीक्यूज़ में, गवर्नमेंट एंट्रेंस में हो, चाहे आपके एमएससी के पेपर्स में हो, एमएससी के पेपर क्रैक करने में हो, एंटी न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट बोल के जो ये मेडिकल टर्म है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आए हैं। इवन कई ऑप्शंस में भी इसका नाम डाल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ है, उसके नीचे एक ऑप्शन में एंटी न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट है, तो आप खाली ये याद करके मत चले जाना, हाँ प्रोमेस्टिकोट मतलब लीफ लाइक शेप, लैंसोलेट शेप, और काइनेटोप्लास्ट इज़ नियर टू द न्यूक्लियस, हाँ बस हो गए। नहीं, एंटी न्यूक्लियर भी आपको याद रखना है। आप लोग अब एक बहुत प्रोफेशनल मतलब एक फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, या उसमें एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, एंटी न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, नो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इसमें नहीं होगा। अंडुलेटिंग का मतलब आपको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर किसी को याद है तो बहुत बढ़िया बात है, तो दोबारा याद दिलाते हैं। अंडुलेशन का मतलब होता है वेव लाइक पैटर्न। ठीक है, यानी कि ऐसा मेम्ब्रेन जो कि वेव लाइक पैटर्न शो करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ लीशमैनिया इन वेक्टर एंड कल्चर मीडिया, यानी कि प्रोमेस्टिकोट लीशमैनिया का इन्फेक्टिव फॉर्म है वेक्टर के अंदर और कल्चर मीडिया के अंदर। जी हाँ, लीशमैनिया का अपना कल्चर मीडियम भी है, वो हम फर्दर जो जैसा मैंने आपको बताया इसके इंडिविजुअल क्लासेस में सेपरेटली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एपिमेस्टिकोट, जिसका पहला पॉइंट है इलोंगेटेड विथ काइनेटोप्लास्ट क्लोज एंड नियर टू न्यूक्लियस, यानी कि इस एपिमेस्टिकोट का शेप होगा थोड़ा इलोंगेटेड सा, और उसका काइनेटोप्लास्ट अगेन द न्यूक्लियस होगा, जिसे हम जक्स्टा न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जक्स्टा न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट। अब आपको डाउट में भी ना माइंड में क्रिएट हो रहा होगा कि यार प्रोमेस्टिकोट में भी काइनेटोप्लास्ट नियर द न्यूक्लियस है, एपिमेस्टिकोट में भी काइनेटोप्लास्ट नियर द न्यूक्लियस है, तो फिर ये एंटी न्यूक्लियर और जक्स्टा न्यूक्लियर ये क्या है, मतलब अलग अलग शब्द क्यों लिखे हुए हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, एंटी न्यूक्लियर का तो मतलब आप हम डिस्कस कर चुके थे, मतलब नियर द न्यूक्लियस। अगर आप जक्स्टा का मतलब गूगल करोगे ना तो आपको मिलेगा नियर बाई, आपको मिलेगा नियर बाई, यानी कि इसका भी मतलब वही है जो कि एंटी न्यूक्लियर का मतलब है, यानी कि नियर बाई न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट, ऐसा काइनेटोप्लास्ट जो कि न्यूक्लियस के नियर बाई है। तो आप सोचोगे ये एंटी न्यूक्लियर यहाँ पे क्यों और इसमें अलग सा जक्स्टा क्यों ऐड कर दिया, एंटी न्यूक्लियर एपिमेस्टिकोट में भी लिख लेते हैं। ये इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जक्स्टा और एंटे दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज अगर मैं किसी से जक्स्टा न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट बोलता हूँ तो वो समझ जाएगा कि मैं एपिमेस्टिकोट की बात कर रहा हूँ, और वहीं अगर मैं एंटी न्यूक्लियर की बात करता हूँ तो वो समझ जाएगा कि अगला प्रोमेस्टिकोट स्टेज की बात कर रहा है। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो रिवाइंड करके आप जो है स्लो मोड में करके आप इसको समझ लेना।
नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं फ्लैजिलम रन्स अलोंग साइड ऑफ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें फ्लैजिला होता है जो कि अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ साथ निकल जाता है बाहर को। ठीक है। थर्ड पॉइंट है अकर्स इन सेलेवरी ग्लैंड्स ऑफ सेसेफ्लाई एंड रेडविड बग, यानी कि एपीमेस्टिगोट फॉर्म जो है सेसेफ्लाई और रेडविड बग के सेलेवरी ग्लैंड्स में होता है। मैं एक बात बता दूं, ये टेसेफ्लाई नहीं है, टी इज़ साइलेंट। कुछ लोग टेसे बोल देंगे, बट अगर आप इसको मेडिकल डिक्शनरी होगा आपको ऑनलाइन, उसमें आप सर्च करोगे तो आपको सेसेफ्लाई सुनाई देगा। ठीक है। तो इसमें जो अगेन एपीमेस्टिगोट जो होता है वो सेसेफ्लाई और रेडविड बग के सेलेवरी ग्लैंड्स में होता है। तो अब आप ये सोचोगे सेसेफ्लाई क्या है, सेसेफ्लाई भी जो आपका ट्रिपैनोसोम है उसका एक सब स्पीशीज़ का वेक्टर है। ठीक है, जैसे रेडविड बग अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, ये देखो रेडविड बग किया था ना, वैसे ही जैसे मैंने बताया ना ट्रिपैनोसोम के भी काफ़ी स्पीशीज़ है जिसके हर स्पीशीज़ के कुछ अपने अपने वेक्टर्स हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे भी, अलग अलग, अमेरिकन का अलग है, रेडविड का अलग है। खैर रेडविड जो बग है वो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस का आ जाता है वेक्टर, और सेसेफ्लाई जो है आपका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है। खैर नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं लैकिंग इन लीशमैनिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्लास का। एपीमेस्टिगोट फॉर्म लीशमैनिया में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला है ट्राइपोमेस्टिगोट। इसमें क्या होता है, इसका शेप स्पिंडल शेप होता है, इसका न्यूक्लियस सेंट्रल में होता है यानी कि सेंटर में होता है, और काइनेटोप्लास्ट इज़ द टू द पोस्टीरियर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि काइनेटोप्लास्ट इसमें नियर बाई या क्लोज नहीं होता न्यूक्लियस के, यानी कि न्यूक्लियस के पीछे होता है, जिसे हम पोस्ट न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, ट्राइपोमेस्टिगोट जो होता है वो स्पिंडल शेप यानी कि सुईनुमा शेप होता है, तीखा होता है, और इसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और काइनेटोप्लास्ट न्यूक्लियस के पीछे होता है, जिसे हम पोस्ट न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। एक मैं आपको बात बता दूँ, पोस्ट न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट, ठीक है, जक्स्टा न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट, फिर एंटी न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट, ये तीनों ऐसे पॉइंट हैं जिन पे एमसीक्यू बराबर आया है हर गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन में, हर एमसीक्यू के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। तो आप याद रखना, इसके क्वेश्चन कई बार ऐसे ऐसे आते हैं कि भाई बताओ भाई एपीमेस्टिगोट में कौन सा काइनेटोप्लास्ट मिलता है, एंटे जक्स्टा या आपका पोस्ट या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो वहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ना ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, या फिर ऐसा पूछ दिया जाता है कि लीशमैनिया में कौन सा काइनेटोप्लास्ट मिलता है, ये जो आपका ए एंटी न्यूक्लियर है, जक्स्टा है, पोस्ट है। ठीक है, और कौन सा नहीं मिलता है वो भी पूछ दिया जाएगा, कौन सा अबव 2 है जो नहीं मिलता है वैसे भी पूछ दिया जाता है। ऑप्शन में याद रखना नन ऑफ द अबव भी पूछ लिया जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव भी बोल दिया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना जो एमसीक्यू क्रिएट करता है जो इंसान, वो कान ऐसे पकड़ने के बजाय वो ऐसे भी पकड़ सकता है, वो ऐसे भी पकड़ सकता है, और कान ऐसे भी पकड़ सकता है। आपका कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है कि कान यही वाला पकड़ेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप अपने जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स हैं, वो क्लियर रखना कि हाँ भाई प्रोमेस्टिगोट में एंटे ही मिलेगा, एपीमेस्टिगोट में जक्स्टा ही मिलेगा, और लीशमैनिया मैंने बोला था लीशमैनिया में कौन सा नहीं मिलेगा, तो देखो जक्स्टा में लिखा है ना लैकिंग इन लीशमैनिया, तो अगर लीशमैनिया में एपीमेस्टिगोट ही नहीं है तो जक्स्टा न्यूक्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, फर्दर एक और है, हम और पढ़ते हैं। खैर आइए ट्राइपोमेस्टिगोट में अगेन हम सेकेंड पॉइंट में पढ़ते हैं। फ्लैजिलम रन्स अलॉन्ग द साइड ऑफ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट में क्या है, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिपैनोसोम इन वेक्टर एंड इन ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन, यानी कि ट्रिपैनोसोम्स का जो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है ट्राइपोमेस्टिगोट, वो आपके वेक्टर में मिलेगा और ह्यूमंस के ब्लड में मिलेगा। यानी कि ह्यूमंस में, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ह्यूमंस में और वेक्टर में ट्राइपोमेस्टिगोट मिलेगा, किसका, ट्रिपैनोसोम्स का। लास्ट पॉइंट यानी कि फोर्थ पॉइंट कहता है लैकिंग इन लीशमैनिया, यानी कि ट्रिपोमेस्टिगोट भी लीशमैनिया में नहीं होता है। अब अगला ये देखो, एपीमेस्टिगोट भी नहीं होता था, फोर्थ पॉइंट, और अगेन
लीशमैनिया में भी ये क्या कहते हैं, ट्राइपोमेस्टिगोट नहीं होता। तो लीशमैनिया में कौन से 2 स्टेजेस नहीं होते, एपीमेस्टिगोट एंड ट्राइपोमेस्टिगोट। तो याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बोला था ना कि कौन सा काइनेटोप्लास्ट लीशमैनिया में नहीं होता, तो मैंने बोला था बोथ ए एंड बी में जक्स्टा भी डाल देगा और पोस्ट न्यूक्लियर भी डाल देगा। तो बेसिकली आपको अगर आपके फंडामेंटल्स ये सब बेसिक की पॉइंट्स अगर तैयार रहेंगे ना, तो आपको एंट्रेंस में कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर ही क्लियर है। तो चलिए अगले हेडिंग की तरफ पढ़ते हैं, जिसका नाम है ट्रांजिशनल स्टेजेस। ट्रांजिशनल का मतलब होता है कुछ ऐसे स्टेजेस जो कि 2 स्टेजेस के बीच में होते हैं। जैसे ए मेस्टिगोट से प्रो मेस्टिगोट में अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो बीच में कुछ स्टेजेस होते हैं जिसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन मतलब बदलाव। ठीक है, तो ट्रांजिशनल स्टेजेस के बीच में 2 स्टेजेस होते हैं, एक तो स्पीरोमेस्टिगोट और दूसरा है पैरामेस्टिगोट। स्पीरोमेस्टिगोट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ अ स्टेज बिटवीन ए मेस्टिगोट एंड प्रोमेस्टिगोट, यानी कि ए मेस्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट के बीच में होता है आपका स्पीरोमेस्टिगोट। याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सीन इन लीशमैनिया, यानी कि लीशमैनिया में आपको स्पीरोमेस्टिगोट स्टेज मिलेगा, ट्रिपैनोसोम्स में नहीं मिलेगा। अब पढ़ते हैं हम इसका नेक्स्ट क्या है, पैरामेस्टिगोट। पैरामेस्टिगोट का पहला स्टेज क्या कह रहा है, या पहला पॉइंट हमें क्या कह रहा है, इट इज़ अ फॉर्म विच लीड्स टू इन्फेक्टिव प्रोमेस्टिगोट, यानी कि पैरामेस्टिगोट एक ऐसा स्टेज है, ऐसा ट्रांजिशनल स्टेज है जो कि प्रोमेस्टिगोट को इन्फेक्टिव फॉर्म की तरफ बनाने में या इन्फेक्टिव बनाने में लीड करता है। ठीक है, इन्फेक्टिव बनने की तरफ ले किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, पैरामेस्टिगोट होता कैसे दिखने में, इट इज़ मोटाइल, इलोंगेटेड, सिंगल एंटेरियर फ्लैजिलम, यानी कि एक अकेला फ्लैजिला जो होता है ऊपर से नीचे तक होता है, विथ नो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि वो वेव जैसे बोला ना, लहरेदार मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका डायग्राम है जो हमने जितना पढ़ा ना, ए मेस्टिगोट प्रोमेस्टिगोट, अब क्लियर होगा कि जितने अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कैसा दिखता है, और आपके ए फ्लैजिलर है या फ्लैजिलम है, मेम्ब्रेन के अलोंग कैसे जा रहा है, सब इस डायग्राम में अब क्लियर होगा। ये एक देख लीजिए, एक आपका, ये अभी भूल जाइए कि ये कौन से पैरासाइट का है, बस अभी इतना ध्यान रखिए बेसिक जो हमने पढ़ा है कैसे होता है। ये आपका एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है और यहाँ से आपका फ्लैजिलम निकल के बाहर निकल गया का। अब देखिए, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसमें कैरियोजम हो गया, पैराबेसल बॉडी, एक्सोनीम, ब्लेरोफ्लास्ट, ये सब है। ठीक है, अब अगले उसमें देखते हैं। ये देखिए, ये आपका ए मेस्टिगोट है जिसमें हमने पढ़ा था ना, कुछ नहीं होता। एक सेकंड लेके चलता हूँ मैं, ए मेस्टिगोट पे देखो, विदाउट एक्सटर्नल फ्लैजिलम है ना, यानी कि फ्लैजिलम इसमें है ही नहीं। ठीक है, आइए अब अगले उस पर चलते हैं। इसमें भी देखो फ्लैजिला नहीं है, रुक गया। प्रोमेस्टिगोट देखो, इसमें फ्लैजिला आ गया थोड़ा बहुत। ए मेस्टिगोट अगेन, इसमें देखो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन ये रहा, ए हाँ, और इस पर फ्लैजिला है। एक बार चलो ऊपर चलते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा था। देखो प्रोमेस्टिगोट में एक पॉइंट मैंने आपको बता रहा था, नो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है इसमें। तो अगेन देखो, प्रोमेस्टिगोट में जो लहरेदार जो मेम्ब्रेन जो एपीमेस्टिगोट में और ट्राइपोमेस्टिगोट में प्रेजेंट है, वो प्रोमेस्टिगोट और ए मेस्टिगोट में नहीं है। तो खैर एपीमेस्टिगोट पे चलते हैं। इसमें देखो आप, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी है और फ्लैजिला भी है। सिमिलरली ट्राइपोमेस्टिगोट में भी देख लो, फुल बॉडी से आपके अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है और फिर फ्लैजिला भी है। ठीक है, क्लियर है आपको। आप चाहे तो पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, इन फ्यूचर आपको ये चीज़ हेल्प करेंगी। और फर्दर अगर हम बढ़ते हैं तो मैं कहूँगा आपको थैंक यू इस क्लास को अटेंड करने के लिए। अगर आपको इसमें से रत्ती भर भी कुछ अच्छा लगा, फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज ऐसे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेज से भरे हुए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जो कि आपके ऑब्वियसली फ्यूचर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, आपको भविष्य बनाने में हेल्प करेंगे। प्लस मैं आपको ये बोलूँगा कि इस चैनल में एक लिंक मैंने डाला हुआ है जो कि व्हाट्सएप लिंक है मेरे खुद के व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस में जो होता है लेता हूँ, और जिसमें स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं हमारे MLT के सब्जेक्ट्स गूगल मीट पे। तो प्लीज़ आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी आप पढ़ रहे हैं,
उसको प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए, बार बार इस वीडियो के थ्रू रिवाइज़ कीजिए बैक कर करके, ताकि आपको याद रहे। आप इस वीडियो से नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर इस वीडियो में आप चाहते हैं कि कुछ सुधार हो, कुछ ऐड किया जाए या कुछ सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप ही का खाली है, आप भरिए, आप ही के लिए और आप ही का है। तो थैंक यू इस क्लास में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ऐसी ही वीडियोज़ को आप देखते रहिएगा, आपका भी भला होगा और लोगों का भला होगा। और शेयर कीजिएगा सबको जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू।